अब आप गाड़ी को लेकर के अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं और अचानक से टायर के अंदर एक पंचर लग जाता है, आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है। तो साथियों, ₹50 का पंचर आपकी गाड़ी को वहीं पर रोक देगा, आपको आपकी मंजिल पर नहीं जाने देगा। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास वहाँ पर टूल्स है, तो आप आसानी से जेग लगाएँगे और इसको स्टेपनी को चेंज करेंगे और इस गाड़ी को अपनी मंजिल तक लेकर फिर से चल देंगे। लेकिन अगर आपके पास वो जेग नहीं है, तो साथियों आप इस स्टेपनी को चेंज नहीं कर पाएँगे और आपकी गाड़ी रास्ते में रुक जाएगी। वहीं पर तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाना तो सीख लेते हैं, लेकिन जब आप उनसे कहेंगे कि यार चलिए अपन कोई शिमला चलते हैं, उत्तराखंड चलते हैं, कहीं पर ऐसी अनजान रास्तों पे जब आप उनको लेकर जाने की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार अपन किसी ड्राइवर को लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि यार मेरी ऐसे रोडों पर गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि वो पर डे गाड़ी नहीं चलाते, वो कभी-कभी गाड़ी चलाते हैं। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति डेली गाड़ी चलाता है, एक ड्राइवर जो डेली गाड़ी चलाता है, उससे अगर आप कहेंगे कि मुझे वहाँ पर जाना है, वो वहीं पे ले जाएगा। वो कभी नहीं ये नहीं कहेगा कि मैं उस जगह पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी डेली गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस है। तो पहला चीज़ क्या है कि गाड़ी लाने के बाद हमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, चलाना सीखना पड़ेगा। दूसरा टूल्स हमें लेना पड़ेगा। तीसरा प्रैक्टिस। अब साथियों, अगर आपको लग रहा होगा कि तीनों चीज़ आपने कर ली, तो आप अपनी मंजिल पर 100% जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तीनों काम करने से आपको मंजिल मिल जाएगी, फिर भी नहीं मिलेगी। फिर भी ये गाड़ी आपको मंजिल तक नहीं ले जा सकती। क्योंकि एक चीज़ और चाहिए इसके अंदर, वो है साथियों फ्यूल। आपकी गाड़ी कितनी भी महँगी हो, आप कितनी भी अच्छे ड्राइवर हो, आपके पास पूरा टूल्स है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, लेकिन एक चीज़ 100 रुपए लीटर का डीज़ल पेट्रोल आपकी गाड़ी को आपकी मंजिल पर जाने से रोक देता है। तो ये फ्यूल होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के आपकी गाड़ी मंजिल तक पहुँचेगी। अगर ये चारों चीज़ आपने कर ली, तो आप 100% अपनी मंजिल पर पहुँच सकते हैं। उसी तरीके से साथियों ये टालविन लाइफ है, जिसको आप इस गाड़ी मान सकते हैं, ये गाड़ी को मान सकते हैं। कि जैसे आप गाड़ी लेकर के आए थे, वैसे ही आपने टालविन को जॉइन कर लिया, अनलॉक लाइफ को जॉइन कर लिया। लेकिन साथियों, जॉइन कर लेने मात्र से आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, आप सक्सेस और कामयाब और अमीर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको टालविन जॉइन करने के बाद आपको प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा, आपको टूल्स लेना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ज्यादातर लोग प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनसे जब भी कोई उनकी डाउनलाइन बोल देती है कि सर चलिए आज हमें किसी टीचर को प्लान देना है, सर हमें किसी इंजीनियर को प्लान देना है, सर हमें किसी डॉक्टर को प्लान देना है, तो बोलते हैं कि सर जब हम हमारे अपलाइन आएंगे तब चलेंगे। यानी वो बोलते हैं कि अपलाइन को लेकर चलेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर साहब हैं, वो टीचर हैं, वो इंजीनियर हैं। क्यों? क्योंकि वो पर डे प्लान नहीं दिखाते, इसलिए उनको डर होता है। और जो व्यक्ति पर डे प्लान दिखाता है, उसकी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि आप उसको किसी के भी सामने बिठा दें, वो उसी तरीके से परफेक्ट प्लान प्रेजेंट कर देगा। तो साथियों, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली आप 1 से 2-4 प्लान दिखाते हैं, तो आप किसी के भी सामने बैठ जाएं, आपको कोई डर नहीं लगेगा और आप परफेक्ट तरीके से प्लान दिखाएंगे। तो साथियों, सबसे पहली चीज है आपको प्लान सीखना है, उसके बाद डर ये निकालना है कि चाहे वो डॉक्टर है, लेकिन वो अनलॉक लाइफ और टालविन लाइफ को नहीं जानता। वो डॉक्टर किस चीज का है, उस चीज का। वो चाहे टीचर है, तो उसको पता नहीं है कि अनलॉक लाइफ क्या है, टालविन क्या है। जो आप दिखाएंगे उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके टीचर आप हैं। तो यहाँ पर ये डर निकालना पड़ेगा कि वो कौन है जो सामने बैठा है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप लेने नहीं, उसको कुछ देने के लिए गए, और आपको उसी कॉन्फिडेंस के साथ उसको प्लान दिखाना है, क्योंकि वहां पर आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। वहां पर वो सिस्टम को नहीं, आपको ज्वाइन करता है। तो हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में किसी को भी जाकर प्लान दिखाना है, तो परफेक्ट तरीके से आप उसी तरीके से प्लान दिखाएं। तो तीसरा काम क्या है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कब होगी, जब बार बार उस काम को करेंगे। क्योंकि जब आप पहली बार बाइक चलाएंगे तो आपको बहुत अटपटी लगेगी, लेकिन जब डेली आप चलाएंगे तो आप हाथ छोड़ कर भी उसको चला सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, हमें डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और जो प्रैक्टिस करता है वही परफेक्ट खिलाड़ी होता है। क्योंकि साथियों, ऐसा नहीं है कि कोई भी खिलाड़ी डेली प्रैक्टिस नहीं करता। आज आप सचिन इसलिए महान बल्लेबाज हैं कि जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे, तो डेली वो 8 से 10 घंटे नेट प्रैक्टिस करते थे। चाहे मैच एक महीने बाद हो, लेकिन प्रैक्टिस डेली करना है।
इसलिए साथियों, नहीं तो ऐसा नहीं है कि खेलना भूल जाते थे, लेकिन उनको पता है कि अगर मैं डेली प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं उस लेवल पर नहीं खेल पाऊंगा जिस तरीके से मुझे खेलना है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद चौथी चीज वो है फ्यूल। अब आपको लग रहा होगा कि यार इंसान के अंदर फ्यूल क्या है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत है, इसी तरीके से हमें भी फ्यूल की जरूरत है, क्योंकि फ्यूल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, हमें हमारी गाड़ी के अंदर फ्यूल क्या है और हमारे अंदर क्या फ्यूल का काम करेगा, तो वो है साथियों आपका ड्रीम। इंसान के लिए फ्यूल का काम करता है वो उसका ड्रीम। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए डीजल चाहिए, वैसे इंसान को चलाने के लिए उसका ड्रीम चाहिए। अगर आपका कोई ना कोई ऐसा मजबूत ड्रीम है तो साथियों आप इस बिजनेस में बहुत लंबे समय तक टिकेंगे और 100% कामयाब होंगे। और अगर कोई ड्रीम नहीं है तो साथियों बहुत आसानी से आप इसको छोड़ करके चले जाएं, बहुत आसानी से। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया लेकिन उनका कोई ड्रीम नहीं था। वो आए थे कि सर हम तो 10 से 15,000 20,000 रुपये महीना मिल जाए, बहुत बहुत बड़ी बात है यही। और जब उन्होंने कुछ लोगों को प्लान दिखाया, लोगों ने मना कर दिया, तो उनको लगा कि यार 10 से 15,000 की जॉब कोई ना कोई और कर लेते हैं, क्योंकि बिजनेस तो होने वाला नहीं है। क्योंकि उनके पास विकल्प था कि वो दूसरी जगह जाकर के 10 से 15,000 की जॉब कर सकते हैं, उनको जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर उनका ड्रीम बड़ा होता तो साथियों को 100% यहाँ पर टिकते। तो हमारा काम क्या करेगा फ्यूल का, वो है ड्रीम। आपका ड्रीम हो सकता है नाम, सम्मान और पहचान। साथियों ये दुनिया में बहुत कम लोगों को मिल पाती है। पैसा कमाना एक अलग चीज हो गई, तो पैसा तो बहुत सारे लोग कमा लेते हैं, लेकिन उनके जिले के लोग भी उनको नहीं जानते। कभी उनको जीवन में एक बार शादी में माला पहनाई जाती है, लेकिन कभी दोबारा उनको माला तक नहीं मिल पाती। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सम्मान और नाम और पहचान आपकी हो, तो वो सारी की सारी चीज यहाँ से आपको मिल सकती है। आपका ड्रीम हो सकता है मनचाहा पैसा कमाना। आपका ड्रीम हो सकता है अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा घर बनाना। आज अगर मैं बात करूं तो साथियों 70% ऐसे लोग हैं जो या तो माँ बाप के बने मकान में रहते हैं या किराए के घरों में रहते हैं, लेकिन अपना अच्छा सा मकान वो नहीं बना पाते, क्योंकि आज महंगाई उस लेवल पर बढ़ रही है। लेकिन आप अगर यहाँ पर ऐसा अच्छा सा घर भी चाहते हैं तो ये ड्रीम आपका हो सकता है, यहाँ से पूरा किया जा सकता है। आपका ड्रीम हो सकता है कार लेना। साथियों कार आज लोगों का सपना नहीं है, एक जरूरत बन चुकी है। ये रियल जरूरत है, क्योंकि आज आप सोचिए कि अभी गर्मी आने वाली है। आप गर्मी में जब बच्चों को लेकर बाइक पर जाते हैं तो लू लग जाती है, जकड़ लग जाती है। तो आपके पास अगर कार है तो वो कम से कम उससे बच सकते हैं। जब बारिश में निकलते हैं तो भीग जाते हैं, तो कम से कम कार है तो आप सेफ उनको लेकर के जा सकते हैं। ठंड सर्दी में निकलते हैं तो सर्दी लग जाती है, तो साथियों बाइक की जगह कार हमारी जरूरत है, सपना नहीं। चाहे आपके पास एक छोटी ही कार हो, लेकिन होना चाहिए। तो ये भी आपका ड्रीम हो सकता है। आपका ड्रीम हो सकता है देश विदेश घूमना। साथियों पैसा बहुत सारे लोग कमा लेते हैं, लेकिन विदेश घूमने की बात करूं तो बहुत कम लोग जा पाते हैं, लेकिन यहाँ ये भी पॉसिबल है। आपका ये भी ड्रीम हो सकता है। आपका ड्रीम हो सकता है समय की आजादी पाना। आज बहुत सारे लोग अपन सभी लोग देखते हैं जो कि कुछ लोग जॉब पर जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। कभी बच्चे बोलते हैं कि हमें 10 दिन के लिए भी घूमने चलना है, तो वो नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। कुछ लोग दुकान चलाते हैं, सुबह दुकान पर जाते हैं, शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं, और इसी तरीके से पूरी जिंदगी काम करते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं होता। तो साथियों समय की आजादी पाना भी आपका मकसद हो सकता है। अगर आपने इस बिजनेस को सीख करके थोड़ा सा कर लिया तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आप काम नहीं करेंगे तब भी आपको पैसा आएगा। आपकी कहीं पर भी टीम काम करेगी और आपकी इनकम आएगी, यानी आपके पास समय भी हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि जब वो सुबह घर से जाते हैं तो बच्चे सोए हुए होते हैं, और जब वो शाम को आते हैं तो बच्चे फिर से सो जाते हैं। ऐसी ऐसी जॉब, ऐसी ऐसी नौकरियां लोग आज करते हैं। तो साथियों इनमें से अगर कोई भी ड्रीम आपका है तो उस ड्रीम को आज डायरी के अंदर लिख दें और उस पर डेट डाल दें कि 2024 में ड्रीम मुझे पूरा करना है। ये ड्रीम जब आपको लगे कि यार मैं नहीं कर सकता, तभी उस ड्रीम को देखिएगा। वो ड्रीम आपको मोटिवेट करेगा, वो ड्रीम फ्यूल का काम करेगा, वो ड्रीम फिर से आपको खड़ा करेगा। वही ड्रीम मार्केट में लोगों की ना सुनने के लिए आपको मजबूत करेगा। वही ड्रीम जब लोग आपका मजाक बनाएंगे तब आपको वहां पर खड़ा रखेगा, क्योंकि वो ड्रीम आपको पूरा करना है।
तो अपना उस ड्रीम को जरूर लिख दें। ड्रीम आपका हो सकता है आपके अगर ऊपर कर्ज है तो उसको चुकाना, आपका ड्रीम हो सकता है अपने बच्चे को शादी करना, आपका ड्रीम हो सकता है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना। जो भी आपका ड्रीम है उसको लिख दें, क्योंकि साथियों ड्रीम ही आपको रोक करके रखेगा और इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों पे लेकर के जाने वाला है। चलिए पहला काम क्या करना है, हमें ड्रीम लिखना है। उसके बाद अब इस ड्रीम को हम कैसे पूरा करें, यानी आगे हम काम कैसे करें, अब उसके ऊपर अपन आते हैं। क्योंकि साथियों ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जिनको अगर आपने कर लिया, इनको फॉलो कर लिया तो 100% आप कामयाब होंगे। तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है, क्या करना है साथियों, वो लिस्ट बनाना है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि 90% लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन लिस्ट नहीं बनाते। जब भी हमने उनसे बोला तो कहते हैं सर मेरे माइंड के अंदर ही लिस्ट है, और उसके माइंड में 10 से 15 लोगों के नाम होते हैं। 10 से 15 लोगों के नाम उसके माइंड में होते हैं कि यार मैं उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा। और वो 10 से 15 लोगों को जैसे ही वो बात करता है, उनको बताता है, वो लोग मना कर देते हैं। और उसके माइंड में एक चीज आती है कि यार मेरे सभी लोगों ने मना कर दिया और ये बिजनेस मुझसे होने वाला नहीं है, और वो आसानी से इसको छोड़ करके चला जाता। क्यों? क्योंकि उसने बड़ी लिस्ट नहीं बनाई। उसने 10 से 15 लोगों की लिस्ट बनाई जो उसके माइंड में थी, वो भी कागज पे नहीं बनाई, बिना कागज के उसने काम किया। तो साथियों सबसे बड़ी गलती तो पहली शुरुआत में लोग कर देते हैं कि पहला ही काम वो सही तरीके से नहीं करते। क्योंकि साथियों जितना बड़ा ड्रीम आपका है उतनी बड़ी लोगों की लिस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर उस ड्रीम को पूरा करना है तो उतने ज्यादा लोग आपके पास होना चाहिए। अगर यहाँ पर मानिए कि 10 लोगों की लिस्ट आपकी थी और 10 ने मना कर दिया, तो आपके माइंड में आएगा कि मेरे सभी लोगों ने मना कर दिया, और आप बिजनेस को छोड़कर चले जाइए। लेकिन वहीं पर अगर आपकी लिस्ट में 100 लोगों के नाम होते, आपकी लिस्ट में अगर आपने 100 लोगों के नाम लिखे हुए होते, तो साथियों वहां पर आपके माइंड में एक चीज आती कि यार अभी तो 10 लोगों ने मना किया है, अभी 90 बाकी है। और जब 90 लोगों को आप प्लान दिखा देंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस दिन ये 100 लोगों की लिस्ट आपकी कंप्लीट होगी, उस दिन आप 100% कामयाब हो चुके होंगे। क्योंकि उन 100 लोगों में से कम 30 से 40 लोग आपके साथ आ चुके होंगे, और वो 30 से 40 लोग भी कम से कम यहाँ पर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 लोग ला चुके होंगे, और आपकी हजारों लोगों की टीम बन चुकी। तो साथियों अगर अभी तक आपने लिस्ट नहीं बनाई और आपने केवल टालविन अनलॉक लाइफ को ज्वाइन किया है, तो सबसे पहला काम कर लें कि अभी डायरी पेन लेकर के इस मीटिंग के बाद आपको बैठना है और अपना मोबाइल ओपन करना है। क्योंकि लिस्ट बनाने के लिए लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना मोबाइल खोलेंगे, वहां पर कॉन्टेक्ट में जब जाएंगे, तो हर मोबाइल के अंदर 100, 200, 500 लोगों के नाम निकल के आ जाएंगे, वो नंबर निकल के आ जाएंगे। वहां से आपको अपनी लिस्ट बनाना है। लिस्ट कैसे बनाना है कि सबसे पहले आप अपने दोस्तों की लिस्ट बनाइए, अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए, अपने जितने पड़ोसी उनकी लिस्ट बनाइए। इस तरीके से टोटल आपको लिस्ट बनाना है, और फिर उन लोगों के साथ हमें काम करना है। लिस्ट बनाने के बाद भी ये डिसाइड नहीं करना है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हमारा फोकस सिर्फ ये होना है कि मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, इन 100 लोगों को मुझे प्लान प्रेजेंट करना है, यानी इनको ये अपॉर्चुनिटी बताना है। करेगा तो उसका वेलकम है, नहीं करेगा तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन रेशियो क्या आने वाला है कि अगर 100 प्लान आप प्रेजेंट करेंगे तो 30 से 40 ज्वाइनिंग आपकी आने वाली, और वो 30 से 40 लोगों से भी अगर यही काम आपने करवा लिया तो हमारा बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई होने वाला है। तो साथियों ये जादुई लिस्ट आपका जीवन बदल देगी अगर आपने रियल में बना ली तो। अभी तक मैंने बहुत सारे लोग हमारे साथ भी काम कर रहे हैं, जब हम उनसे बात करते हैं कि सर लिस्ट है आपके पास, तो वो एक चीज बोलते हैं कि सर अभी तो लिस्ट बनाई नहीं, यानी उन्होंने डायरी मेंटेन की ही नहीं। तो साथियों मैंने शुरुआत में एक चीज बताई थी कि जब तक आप इस काम को, जैसे गाड़ी लेकर आने से सक्सेस नहीं मिलती, जब वहां पर सीखना पड़ेगा तो यहाँ भी सीखना पड़ेगा, और इसके क्या क्या रूल्स हैं वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लिस्ट बनाना है, वो भी कम से कम 100 लोगों के ऊपर, आप कितनी भी बनाइए। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, इनवाइट करना है, पर सही तरीके से। यहाँ सबसे बड़ी गलतियां लोग करते हैं। काफी सारे लोगों से जब बात होती है तो कहते हैं सर मैंने लिस्ट तो बनाई थी और मैंने कॉल भी किया, लेकिन लोग एक बार कॉल उठाते हैं, दोबारा फोन नहीं उठाते, वो प्लान देखने आने के लिए, मिलने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो साथियों हम यहाँ पर क्या गलती करते हैं उसको भी हमें समझना है। क्योंकि इनवाइट करना है पर सही तरीके से,
इनवाइट करने का तरीका क्या है उसको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट कॉल लगाते हैं, बोलते हैं भाई एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी आई, केवल अपन को तो जुड़ना है, यहाँ से ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, विदेश घूमेंगे, ये वो सब कुछ उसने फोन पे बता दिया। अब वो समझ गया कोई ना कोई स्कीम इसके पास में, और उसके बाद वो कॉल नहीं उठाता, क्योंकि कंपनियों के नाम से लोग नेगेटिव हो चुके हैं। बहुत सारी कंपनियों में उन्होंने ज्वाइनिंग की लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो इसलिए साथियों हमें कभी भी इस तरीके से इनवाइट नहीं करना है। हमें इनवाइट करना है पर सही तरीके से। तो फोन पर इनवाइट करने का सही तरीका क्या है, जिसको हमें सीखना है। तो साथियों फोन पर इनवाइट कैसे करें। सबसे पहले जैसे ही आप कॉल करते हैं, आप कॉल करने के बाद अपने उन लोगों से जैसे आप पहले बात करते थे वैसे ही आज आपको बात करना है। जैसे पहले बात करते थे वैसे ही सेम आपको बात करना है। जैसे ही मान के चलिए आपने दोस्त को कॉल किया तो आप दोस्त के हिसाब से बात करें। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सभी से बोलते हैं सर, जब भी वो समझ जाता है कोई ना कोई स्कीम इसके पास में है। तो अगर आपका दोस्त है तो दोस्त के हिसाब से बात करें। अगर आपके चाचा जी हैं तो चाचा जी कह के बात करें, सर कह के बात ना करें। अगर आपके मामा जी हैं तो मामा जी कह के आप बात करें। तो इन फोन पर इनवाइट कैसे करें कि सबसे पहले जैसे मानिए आपने अपने मामा जी को कॉल किया, मोनिस, ओ मोनिस, जैसे मान के चलिए अगर आपने अपने मामा जी को कॉल किया तो हमें बात करना है मामा जी के करके। आपने बोला और मामा जी सब कैसे हैं, सबसे पहले हमें पूछना है सब कैसे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉल लगाते हैं डायरेक्ट बोल देते हैं कि मामा जी मैंने इसलिए कॉल किया कि एक बहुत अच्छी कंपनी आई है, केवल अपन को काम करना है या ज्वाइन करना है। अब पता चला मामा जी घर पे कोई बीमार है, तो क्या मामा जी आपकी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो हमें कॉल कैसे करना है, सबसे पहले जैसे कॉल उठाते हैं आप पूछिए मामा जी और सब कैसे हैं। तो आपको पता चलने वाला है कि मामा जी घर पे सब ठीक है। उसके बाद हमें पूछना है और मामा जी आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, या वो कोई भी काम करते हैं या जॉब करते हैं तो उसके बारे में पूछना है कि सब बिजनेस आपका कैसे चल रहा है या काम कैसे चल रहा है। साथ ही एक चीज ज्यादा सुनने को मिलेगी कि ज्यादातर लोग आज अपने काम से खुद नेगेटिव हैं, और ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सर कुछ नहीं, केवल काम चल रहा है, जिंदगी कट रही है, ऐसे सवाल लोगों के आते हैं। तो आपको बोलना है कि मामा जी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि अगर आपको अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले तो क्या उस मौके को देखना चाहोगे। आपने सर साथियों देखने के लिए बोला है, करने के लिए नहीं। हमें ये नहीं बोलना है क्या करना चाहोगे। अगर आप करने की बोलेंगे तो मामा जी कहेंगे यार मुझे टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी काम करता हूँ। लेकिन हमने क्या बोला, मामा जी क्या उस मौके को देखना चाहोगे, तो मामा जी कहेंगे चल देख लेंगे, यानी देखने के लिए मना नहीं करेंगे। तो जैसे वो बोलेंगे देख लेंगे तो उसके बाद वो तुरंत पूछेंगे भी सही बता क्या है। तो फोन पर कुछ नहीं बताना है, हमें बोलना है कि मामा जी क्या है क्या नहीं है ये तो मिलकर ही देखेंगे, बताइए कब मिलना है, कल या परसों। यानी ये नहीं बोलना है कब आप फ्री हैं जब मिले। अगर आपने उनसे बोला पता चला उन्होंने कहा 1 महीने बाद मिलते हैं, ऐसा नहीं। आपको 2 ऑप्शन देना है, मामा जी बताइए कब मिले, कल या परसों। अगर वो कहते हैं कि कल मिलना है या वो बोलते हैं परसों मिलना है, तो फिर आप उनसे पूछिए मामा जी कहाँ पर मिले, आपके घर पे या मेरे घर पे। अगर वो बोलते हैं कि मेरे घर पे, तो फिर आप उनसे पूछिए मामा जी कब मिलना है, सुबह या शाम को। अगर वो बोले कि शाम को, तो फिर पूछिए कितने बजे मिलना है। अगर वो बोलते हैं 8 बजे, तो साथियों राइट 8 बजे वहां पर पहुंचना है, यानी राइट 8 बजे आपको वहां पर पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि मीटिंग फिक्स हुई 8 बजे की और आप जा रहे हैं 10 बजे। अधिकतर लोग साथियों समय पर नहीं पहुंच पाते, और ये गलती जब हम पहली बार में कर देते हैं, सामने वाला आपके इंतजार में अगर 8 बजे अपना किसी भी तरीके से टाइम निकाल करके वो बैठा हुआ है, और आप अगर वहां पर 9 बजे जाते हैं, तो वो समझ जाता है कि जो व्यक्ति पहली बार में ही अगर लेट है तो क्या मुझे सही समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। और वो ऐसे लोगों के साथ काम करना नहीं चाहते। क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था। वो बता रहा था कि सर मैं किसी को टाइम दिया मैंने 8 बजे का, लेकिन जब मैं वहां 9 बजे पहुंचा तो उस व्यक्ति ने जाने के बाद जैसे मैंने प्लान दिखाने की बात की, उसने कहा कि भाई बैठिए चाय पीजिए और आप जाइए।
क्योंकि जो व्यक्ति पहली बार में 1 घंटा लेट मुझे वेट करा के आया, वो क्या सभी सही समय पे मुझे आगे बढ़ा पाएगा, जिसको खुद को समय की वैल्यू पता नहीं है। तो इसलिए हमें राइट टाइम पर पहुंचना है। तो साथियों, फोन पर इनवाइट ऐसे करें कि 100% लोग आपका प्लान देखें। क्योंकि अब आपने क्या किया है, केवल आपने उनको एक चीज माइंड में डाल करके छोड़ दी कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब वो सोचेंगे जरूर कि यार इसके पास क्या है, चलो एक बार देखते जरूर है। और अगर आपने बोल दिया होता कि एक कंपनी है, अगर आपने बोल दिया होता कि ये है, तो वो फिर देखने को तैयार नहीं होंगे आपके प्लान को। लेकिन आपने क्या किया, ये बता करके छोड़ दिया कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब वो उसी के बारे में सोचेंगे यार इसके पास क्या है, एक बार मिल करके देखते जरूर है। तो आपसे मिलने के लिए जरूर तैयार रहेंगे। तो आपके 100% लोग प्लान देखेंगे जिनको आपने लिस्ट में नाम लिखा है। उसके बाद तीसरा काम करना है, प्लान दिखाना है पर सही तरीके से। साथियों, प्लान दिखाने का सही तरीका क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, मार्केट में चाय की शॉप पर बैठकर प्लान दिखा देते हैं, वहाँ शोर शराबा होता रहता है। कहीं बस स्टैंड पे बैठ करके प्लान दिखा देते हैं, वहाँ गाड़ियों की आवाज होती रहती है। कहीं पर ऐसी जगह पे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे प्लान दिखा देते हैं जहां पर के किसी को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। किसी की दुकान पे बैठ के प्लान दिखा देते हैं, वो अपने काम में लगा हुआ होता है, वो प्लान दिखाता रहता है, फिर कहता है सर मेरे तो प्लान के रिजल्ट ही नहीं आते। तो साथियों, यहाँ पर हमें ये गलतियां नहीं करना है। जब भी आप प्लान दिखाएं, सबसे पहले शांत वातावरण वाली जगह का चयन करें, यानी अच्छी जगह का चुनाव करके ही आप प्लान दिखाएं। इससे क्या होगा कि आपका वो बंदा जो आपके साथ बैठा हुआ है, उसका फोकस आपके प्लान पे होगा, और जब वो उसको समझ पाएगा तभी वो आपके साथ ज्वाइन कर पाएगा। वो अपनी दुकान के काम में लगा हुआ है, आप प्लान दिखा रहे हैं, वो कभी भी ज्वाइनिंग आने वाली नहीं है। और आपकी लिस्ट से एक नाम कम हो जाएगा कि मैंने उसको प्लान दिखा दिया, उसने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन क्या गलती आपने की कि आपने उसको सही तरीके से दिखाया नहीं, उसने कुछ समझा नहीं। तो सबसे पहले अच्छी जगह का चुनाव करें। अब इसमें एक चीज और होती है, जैसे मान के चलिए आप अगर अपने घर पे उनको बुलाते हैं, तो अपने घर पे भी अगर टीवी चल रहा है तो आप बंद कर दें। आप उनके घर पे जाते हैं तो अगर वहां भी शोर शराबा हो रहा है तो टीवी वगैरह को बंद कर दें। और आप उनसे बोल सकते हैं कि सर देखिए, समय आपका भी कीमती है और मेरा भी कीमती है, और आपने समय निकाल करके मुझे टाइम दिया है, और ये मीटिंग अपनी जो यहाँ पर फिक्स हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए मैंने अपना मोबाइल को बंद कर दिया है, साइलेंट कर दिया है, और आप भी अपना कर लें, ताकि आधे घंटे की मीटिंग जो अपनी होने वाली है, हो सकता है कि आपके जीवन में भी एक बड़ा बदलाव लेकर के आए। क्योंकि जब मैंने इस मीटिंग को समझा और मुझे समझ में आया, तो आज मेरी लाइफ के अंदर 100% परिवर्तन आ चुका है। तो इस तरीके से आप मोबाइल को साइलेंट कर सकते हैं, उनका करवा सकते हैं। उसके बाद आप प्लान को दिखाएं। और प्लान अगर आपको सही से दिखाना नहीं आता, तो कोशिश करें कि आप या तो अपने अपलाइन को लेकर के जाएं, क्योंकि प्लान तो सीखना पड़ेगा साथी। और अपलाइन को इसलिए लेकर के ना जाएं कि अपलाइन प्लान करता रहेगा, आपकी ज्वाइनिंग आती रहेगी। अपलाइन को इसलिए आपको लेकर के जाना है शुरुआत में कि 8 से 10 प्लान अगर आपकी अपलाइन कर रही है और आप उसको बार बार बैठ करके देख रहे हैं, तो आप 8 से 10 प्लान में सीख जाएंगे, और उसके बाद आप 100% प्लान कर पाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपलाइन को लेकर के जाते हैं, सामने वाले के पास बिठाते हैं, सर आप इनको प्लान दिखाइए, और वो बैठ करके मोबाइल चलाते हैं या बाहर जाकर के बात करते हैं। तो साथियों, ऐसी गलती नहीं करना है। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपके व्यक्ति को पता चल चुका है कि मीटिंग अगर इतनी जरूरी होती तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर बैठा होता जो मुझे दिखाने के लिए लेकर के आया। तो हमें अपलाइन से इसलिए प्लान करवाने ताकि 8 से 10 प्लान अपलाइन करें और हम उस प्लान को सीख जाएं। तो सीखने के लिए अपलाइन से प्लान करवाने, आपको ऐसे नहीं कि अपलाइन काम करेगा और हमें इनकम आती रहेगी। अगर बड़ा पैसा कमाना है तो खुद सीखना पड़ेगा। उसके बाद चौथा काम क्या करना है, ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। यहाँ भी लोग बड़ी गलतियां करते हैं, क्योंकि साथियों फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट होता है। अगर आप अच्छे ड्रेस कोड के साथ जाएंगे तो रिजल्ट बढ़ने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस तरीके को लिए प्लान दिखाने चले जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि पेंट घुटनों पे से फटी हुई है, इस तरीके की पेंट पहनी रखी है, और शर्ट के बटन खुले हुए हैं, बाल खराब हो रहे हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, नाइट पजामा पहन रखा है, चप्पल पहन रखी है, चले जाते हैं प्लान दिखाने लोगों को, और जा करके बोलते हैं सर ये बेहतरीन कंपनी है टालविन लाइफ जिसने लोगों की जिंदगी बदल दी। और फिर वो आपको देखता है और सोचता है कि जब तेरी नहीं बदली तो मेरी क्या बदलेगी।
जब तेरी नहीं बदली तो मेरी क्या बदलेगी। तो साथियों हमें हमारा बदलाव दिखाना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे ड्रेस कोड के साथ जाते हैं तो साथियों 100% रिजल्ट बदल जाते हैं। जैसे मान के चलिए इस तरीके को लिए में कोई आपको प्लान दिखाने आता है कि आप ज्वाइन करेंगे, आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि इसकी लाइफ नहीं बदली तो मेरी क्या बदलेगी। लेकिन वहीं पर कोई इस तरीके की ड्रेस कोड के साथ अगर आपके पास आता है तो साथियों आप 100% ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपको उसका बदलाव दिख रहा है कि यार ये वाकई कामयाब व्यक्ति है। तो साथियों सबसे पहली चीज है कि जब भी हम प्लान दिखाने जाएं एक अच्छे ड्रेस कोड के साथ जाएं, क्योंकि आप जिसके पास जाते हैं वो आपको जानता है। और अगर आप अच्छे ड्रेस कोड के साथ उसके पास जाते हैं तो तुरंत कहेगा यार तू आजकल क्या करने लग गया यार, तू तो पहले से पूरा बदल गया, क्योंकि उसने बदलाव देखा है। पहले आप इस तरीके के हुलिये में रहते थे लेकिन आज इस तरीके का हुलिया अगर आपका दिख रहा है तो वो तुरंत आपसे कहेगा यार आजकल तू क्या करता है यार, तू तो पूरा बदल गया। और जब वो पूछेगा कि तू बदल गया तो बताना आसान होगा कि भाई मैं इसलिए बदल गया क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट करता हूँ टालविन लाइफ, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। और मैं चाहता हूँ कि अगर तू भी मेरे साथ आता है तो दोनों मिलके करेंगे और तेरी भी 100% बदलने वाली है। तो साथियों यहाँ पर आपको देखने मात्र से 50% काम आपका हो चुका है, क्योंकि उस बंदे के माइंड में एक चीज आ चुकी है कि यार ये बदला है तो मैं भी बदल सकता हूँ। अब वो यहाँ पर प्लान में गौर करके इसको समझने की कोशिश करेगा और वो 100% ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पर आपका बिजनेस बढ़ सकता है अगर ड्रेस कोड अच्छा है तो। साथियों दो चीज मैं आपको बता दूं कि गरीब और अमीर ज्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर दिखना पड़ेगा, सबसे पहला काम कि आपको अमीर दिखना पड़ेगा। अगर आप अमीर दिखेंगे तभी आप अमीर बनेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि सर पहले पैसा आएगा तब जाके मैं अमीर दिखूंगा। भाई पैसा बाद में आएगा, पैसा बोलता है कि पहले तू लाइक बन तब मैं तेरे पास आऊंगा। तो पहले हमें अपना बदलाव करना पड़ेगा। अब ड्रेस कोड जैसे अमीर और गरीब की मैं बात करूं तो 10 रुपए में आप अमीर दिख सकते हो, कोई बड़ा खर्चा नहीं होता। अगर डेली का 10 रुपए भी आप अपने ऊपर खर्च करते हैं तो आप अमीर दिख सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि आप 2 से 3 जोड़ी फॉर्मल ड्रेस बनवाएं। अगर डार्क पेंट है तो आप लाइट शर्ट बनवाइए, लाइट शर्ट है तो डार्क पेंट सिलवाइए और बिल्कुल फॉर्मल कपड़े बनवाइए। ऐसा नहीं है कि हमने टी शर्ट पहन रखी है, हमने फटी जींस पहन रखी है, ऐसे ड्रेस कोड के साथ हमें नहीं जाना है। तो सबसे पहली चीज फॉर्मल कपड़े पहनना है और कपड़े पे प्रेस करके पहनना है, क्योंकि साथियों कपड़े तो अमीर भी पहनता है गरीब भी पहनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर उन पे प्रेस करके पहनता है और अगर आप घर पे प्रेस करते हैं तो साथियों आसानी से आप 1 से 2 रुपए की भी लाइट नहीं लगेगी, आपकी प्रेस हो जाएगी। दूसरा है कि हमें सेविंग बना के निकलना है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन से हमारी सेविंग बढ़ी हुई है। आप 1 से 2 दिन के अंदर सेविंग जरूर बनाए, एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर बनाए। आप मार्केट में नहीं बनाते हैं तो घर पे बना सकते हैं और एक 2 रुपए की ब्लेड से आपकी सेविंग बन जाती है। 2 रुपए के खर्चे में आपकी सेविंग बन जाती है साथी। तो अगर आप सेविंग बना के निकलते हैं, ड्रेस कोड अच्छा प्रेस करके पहन के निकलते हैं, साथ ही साथ साथियों आपके जो जूते हैं उन पे पॉलिश करके पहन जरूर निकलिए। क्योंकि होता क्या है, जूते तो गरीब भी पहनता है अमीर भी पहनता है, फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब कभी पॉलिश नहीं करता और अमीर पॉलिश करके निकलता है। तो एक पॉलिश की डिब्बी आपकी साथियों 6 महीने चल जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें जूतों पर पॉलिश करके निकलना है। कपड़े हमारे प्रेस होने चाहिए और अच्छे कपड़े होना चाहिए, डेली कपड़े चेंज करें। आप जो जूतों के अंदर मोजे जो हम पहनते हैं उनको गर्मी आ चुकी है, हर रोज हम चेंज करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर पे गए, आपने जैसे जूते उतारे उसमें से इतनी बदबू आ रही है कि सामने वाले को लगता है कब यहाँ से जाए। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारे रिजल्ट कम हो जाते हैं। तो आप अपने मोजों को डेली चेंज करें। ऐसा नहीं है कि 2 से 3 दिन से उन्हीं को पहने हुए हैं। कभी भी बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जब वो मोजे उतारते हैं, जूते उतारते हैं, पता चला कि मोजे में से अंगूठा बाहर आया हुआ है, यानी वो फटा हुआ है। ताकि ये चीज दिखाती है कि आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि यार एक मोजा है चेंज नहीं कर पाया, क्या जिंदगी चेंज हो पाएगी। ये छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करना है। एक अच्छे ड्रेस कोड के साथ में, अच्छे कपड़ों के साथ में जब आप उनके पास जाएंगे, इस तरीके से आप जाएंगे। कोशिश करिए, अभी गर्मी आने वाली है, पसीने की बदबू लोगों को आती है, तो आप कोई परफ्यूम वगैरह भी यूज करें ताकि उनको लगे कि यार वाकई किसी बंदे के पास मैं बैठा हूँ। और अगर उसने आपसे वो इम्प्रेस हो गया तो आपके प्लान से तो 100% हो ही जाएगा, क्योंकि प्लान में तो उतनी ताकत है, प्लान में वो पावर है कि 100% लोग यहाँ से कामयाब हुए हैं। लेकिन अगर आपकी कामयाबी उसने नहीं देखी
तो वो आपके ऊपर साथ में काम करने वाला नहीं है। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि कामयाब हो सकते हैं और उसको दिख रहा है कि आपके जूते टूटे हुए हैं, उसको दिख रहा है कि आप चप्पल पहन के आए हुए हैं, साथ ही वो आपको ज्वाइन नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपने ऊपर खर्चा करना स्टार्ट करिए। और अपने ऊपर कोई बड़ा खर्चा नहीं होता। अगर 2 से 5,000 रुपए पर महीना भी आप खर्चा करेंगे तब भी आप अमीर दिखते रहेंगे। और जब आप इस तरीके से अपने मोहल्ले से निकलेंगे तो काफी सारे लोग आपको देख करके वो कुछ दिन तो सोचेंगे, लेकिन एक दिन पूछेंगे जरूर, यार आजकल तू क्या करने लग गया, क्योंकि पहले तू कैसा था और आज कैसे बदल गया। और जब वो पूछेंगे तो बताना आसान होगा कि मैं अनलॉक लाइफ करता हूँ, मैं टालविन लाइफ करता हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी बदल गई। और जब पूछेंगे तो आपके साथ ज्वाइन होने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। तो ये ड्रेस कोड बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों, क्योंकि अपना बदलाव अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। हमारे पास में पूरा टूल्स होना चाहिए, ये भी बड़ी गलती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जेग आपके पास नहीं है तो टायर पंचर होने पे गाड़ी वहीं रहेगी। उसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ भी टूल्स नहीं है तो हम यहाँ भी कामयाब नहीं होंगे। जैसे मानिए कि कोई कितना भी बड़ा मैकेनिक हो, किसी भी शोरूम का मैकेनिक हो, लेकिन अगर उसके पास ये टूल्स नहीं है और आप उससे बोलिए गाड़ी को ठीक कर दो, वो कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा मैकेनिक है। लेकिन साथियों उसी तरीके से आप कितने भी अच्छे प्लानर हो, आपको अच्छा प्लान आता है, आप सब कुछ जानते हैं अनलॉक लाइफ के बारे में, लेकिन मुंह से बताने से लोग ज्वाइन नहीं करते। वहां पर आपके पास टूल्स होना चाहिए, आपके पास में एक प्लान फोल्डर होना चाहिए जो कि आप उससे दिखा सकते हैं कि ये अनलॉक लाइफ है, ऐसे ऐसे इनकम आती है, ये पूरा कैलकुलेशन है। साथ ही साथ आपके पास एक प्लान दिखाने के लिए पेन अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग वहीं पर जाते हैं, सर एक कागज पेन देना, मैं आपको प्लान दिखा दूंगा। अब वो समझ जाता है कि भाई अगर इससे कामयाबी आती तो आपके पास डायरी पेन भी हो सकता था। यानी पेन आप यहाँ पर आकर मांग रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि सर यहाँ से लाइफ को बदला जा सकता है। तो साथियों ये गलतियां नहीं करना है। काफी सारे लोग एक डायरी को, कॉपी को गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं, उसको हाथ में लेकर के चल देते हैं। साथियों एक अच्छा बैग आपके पास होना चाहिए, उस बैग के अंदर आपके पास में प्लान फोल्डर होना चाहिए, डायरी आपके पास एक अच्छी होना चाहिए, जिस डायरी के अंदर आप जिनको भी प्लान दिखाते हैं उनका नंबर नोट करिए, उस डेट को डालिए आप कि आज मैंने इस व्यक्ति को प्लान दिखाया था, इसने क्या बोला वो आप लिखिए। कई लोग हैंड टू हैंड ज्वाइन करते हैं, कई लोग बोलते हैं मैं 2 दिन बाद बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। तो आप उन लोगों का नाम उसमें लिखिए, डेट लिखिए, ताकि आपको पता रहे कि मैं 15 दिन पहले इस व्यक्ति से मिला था और इसने ये बात बोली थी। आपको पता रहे कि यार मैंने उस व्यक्ति से मिला था और ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आज उस क्षेत्र में मीटिंग हो रही है, एक बार मैं उसको इन्वाइट करता हूँ, हो सकता है वो मीटिंग को देख करके और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। लेकिन ये रिकॉर्ड कब रहेगा? जब आप डायरी मेंटेन करेंगे। नहीं तो मैंने बहुत सारे लोगों से जब पूछा कि सर 15 दिन आप पहले आप किससे मिले थे, सर पता नहीं है, क्योंकि प्लान तो दिखाया था लेकिन उसका नाम और ये कुछ नहीं लिखे। तो ये गलतियां हमें नहीं करना है, पूरा टूल्स लेकर के चलना है, क्योंकि ये टूल्स ही है जो आपकी गाड़ी को पंचर होने के बाद स्टेपनी का काम करता है और चेंज करने का काम करता है। क्योंकि अगर टूल्स नहीं है तो 100% आप असफल रहेंगे, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो वहां पर हथियार काम आता है। नहीं तो कितने भी अच्छे आप लड़ाकू हैं, लेकिन अगर हथियार नहीं है तो पिटेंगे। और बहुत सारे लोग बिना हथियार के चले जाते हैं, मुंह से प्लान बताते हैं, आधी अधूरी जानकारी बताते हैं और फिर कहते हैं सर लोगों ने मना कर दिया। भाई तेने बताया क्या था? कि सर मैंने मुंह से बताया था। जबकि मैं एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये बताने का नहीं दिखाने का बिजनेस है। यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, कागज पे दिखाइए, प्लान फोल्डर की प्रिंट निकलवा के उससे दिखाइए। अगर दिखाएंगे नहीं तो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि लिखे हुए पे ज्यादा विश्वास करते हैं लोग, मुंह से बताए हुए पर नहीं। तो हमें ये टूल्स लेना पड़ेगा, क्योंकि ये टूल्स अगर आपके पास है तो आप 100% कामयाब होंगे। उसके बाद साथियों अगला आता है मीटिंग और ट्रेनिंग। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अगर मीटिंग और ट्रेनिंग में आप नहीं आएंगे, मीटिंग और ट्रेनिंग में आप नहीं बैठेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग में आपके लोग नहीं आएंगे, तो कामयाबी आने वाली नहीं है। कामयाबी जब ही मिलेगी जब आप मीटिंग ट्रेनिंग में 100% आएंगे। साथियों चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो फिजिकली मीटिंग हो, हमें मीटिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति रेगुलर स्कूल जाता है, जो स्टूडेंट रेगुलर स्कूल जाता है, वो लगातार सीखता रहता है और वो आगे बढ़ता रहता है। जिसने स्कूल जाना बंद कर दिया उसकी ग्रोथ वहीं पर बंद हो जाती है। तो हमारा स्कूल क्या है? मीटिंग और ट्रेनिंग।
आपने कितनी पढ़ाई करी वो मायने नहीं करती, क्योंकि उस पढ़ाई से अगर आप अमीर बनते तो अब तक अमीर हो चुके होते। आज इस जूम पर आप बैठे नहीं होते। तो वो पढ़ाई को साइड में रख दें कि हम क्या हैं, हम टीचर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, वो तो साइड का मैटर हो गया। उससे जो आना था आज आप उतना कमा रहे हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा कमाना है तो इससे ज्यादा सीखना पड़ेगा। और ये कहाँ सीखा जाएगा? जहां भी मीटिंग ट्रेनिंग होती है वहां पर हमें जाना पड़ेगा। यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। देखिए आज मोबाइल में डेली 1.5 से 2 GB डाटा सभी के पास आता है, और इसका हम क्या करते हैं, हम फालतू चीजें फेसबुक पे इन पे देखते हैं। साथियों अगर इसमें से आधा घंटा भी अगर आप डेली यूट्यूब पर जाकर के ये सीखना चालू कर दें कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, ऐसे हजारों लीडरों की आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगी जहां से आप सीख सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आज मैं अगर मेरे बारे में भी बता दूं तो साथियों, मेरी तो अगर एजुकेशन की बात करूं तो 8वीं से ज्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये जो चीजें मैं आज आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, इन मीटिंगों को सुनने के लिए मैंने 5-5 हजार रुपए के टिकट भी लिए, मैंने 16-16 हजार रुपए के टिकट भी लिए, और मैंने 2-2 3-3 दिन के सेशन अटेंड किए हैं। वहां से ये चीजें मैंने सीखी हैं, और इसी वजह से साथियों आज मैं तो कमा ही रहा हूँ, लेकिन आज मेरी वजह से मेरी टीम भी पैसा कमा पा रही है। क्योंकि एक अच्छा ड्राइवर ही सवारी को मंजिल तक लेकर जा सकता है। जो ड्राइवर अच्छा नहीं है वो कहीं भी एक्सीडेंट कर सकता है, और उसके साथ बैठने वाली सवारी भी खतरे में होती है। तो आपके साथ लोग इसी तभी जाकर लंबे समय तक टिकेंगे जब आप एक अच्छे ड्राइवर बन पाएंगे, और उसके लिए आपको लगातार सीखना पड़ेगा। अगला है साथियों, लास्ट पॉइंट आता है, फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लोग गलतियां करते हैं, ये गलतियां हमें नहीं करना है। बहुत सारे लोग प्लान दिखाते हैं, उसके बाद उनसे बात नहीं करते, और फिर वो वेट करते हैं कि सर उनका कॉल ही नहीं आया। साथियों किसी का कॉल आगे से आने वाला नहीं है। आपने प्लान दिखाया, उन्होंने बोला सोच के बताऊंगा, तो फिर आपको 1-2 दिन बाद उनसे बात करना पड़ेगी। अगर उन्होंने बोला कि मैं यार कल बताऊंगा, तो आप फिर 24 घंटे के अंदर पूछिए। यानी हमें फॉलो अप लेना पड़ेगा, तभी जाकर के ज्वाइनिंग आती है। एंड टू एंड ज्वाइनिंग बहुत कम आ पाती है। तो फॉलो अप करना है, कम से कम 24 घंटे के अंदर हमें फॉलो अप जरूर लेना है। और फॉलो अप में अगर हो सकता है आप उनके आसपास के एरिया में 10 से 20 किलोमीटर, तो आप कोशिश करिए कि एक बार मिल करके ही हम फॉलो अप लें। और जब भी फॉलो अप करना है वो कैसे करना है, इस चीज को जरूर समझना है। फॉलो अप में भी लोग गलतियां करते हैं। ज्यादातर लोग क्या पूछते हैं, सर मैंने जो प्लान आपको दिखाया या दिखवाया था उसमें क्या कमी आपको लगी? अब वो व्यक्ति तुरंत कमियां गिनाना स्टार्ट करता है। यार सबसे पहली चीज तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां पहले ही आई थी, बंद हो गई। तो सर इसमें मुझे लगा कि यार ये ऐसे ऐसे इनकम जो दे रही है, अगर ये बंद हो गई तो, अगर ये नहीं आई तो, ये लेट हो गई तो, यानी वो कमियां आपको दिखाएगा, है ना। लेकिन हमें फॉलो अप में क्या पूछना है, अगर आपको ज्वाइन करवाना है तो आपको फॉलो अप में अच्छाई के बारे में पूछना है, कमियों के बारे में नहीं। क्योंकि कमी तो हर चीज के अंदर है। जब आप निगेटिव पूछेंगे तो लोग निगेटिव तुरंत ढूंढ के निकाल के दिखाएंगे, इस प्लान का निगेटिव पॉइंट ये है। और हर जगह पे कोई ना कोई निगेटिव कोई ना कोई पॉजिटिव जरूर होता है। तो आपको फॉलो अप में क्या पूछना है, आप उनसे पूछिए कि सर मैंने जो प्लान आपको दिखाया था उसके अंदर सबसे अच्छा आपको क्या लगा? अब वो कहेंगे, अब उनके पास ऑप्शन क्या है, वो अच्छा ही बताएंगे। अब या तो वो कहेंगे यार मुझे अच्छा ये लगा कि मान लीजिए अपन ने ज्वाइनिंग ले ली और किसी कारणवश टीम नहीं भी बन पाई, तो हो सकता है कि मैजिकल इनकम 25-25 करके अपन को आए, तो ये भी एक अच्छी इनकम हो सकती है यार, मुझे ये अच्छा लगा। तो आपको क्या बोलना है, सर मैंने भी यही सोच के ज्वाइन किया था यार, अगर लोग नहीं भी ज्वाइन कर पाए तब भी मुझे कुछ ना कुछ इनकम आ सकती है, और यहाँ से एक नॉन वर्किंग इनकम भी मुझे आ सकती है। लेकिन आज मेरी टीम भी बन गई और मुझे वर्किंग इनकम भी आ रही है। या फिर उन्होंने बोला यार मुझे लगा कि यार ये हाइपर इनकम केवल अपन ज्वाइन करके अगर अपन कुछ स्टार्ट अपना इन्वेस्ट करके अगर 10 लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, तो उसके बाद अपन को यहाँ से 10 जो किस्तें अपनी ये आएगी, तो यहाँ से एक अच्छी इनकम आ सकती है। तो आपको क्या बोलना है, मुझे भी यही अच्छा लगा था। या अगर वो बोलते हैं कि यार मुझे ये अच्छा लगा कि यार 50 लोगों को भी अगर 2024 में अपन ने ज्वाइन करवा दिया तो अपन विदेश घूमने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आपको यही बोलना है, सर मुझे भी ये अच्छा लगा था कि मैंने भी इसीलिए ज्वाइन किया कि यार अभी तक जिंदगी में सोचा नहीं विदेश जाने का, लेकिन सिस्टम मौका दे रहा है। और 50 आईडी तो बहुत छोटी चीज है यार, और आज मेरे साथ 15-20 ज्वाइनिंग तो आ चुकी है, 30 और करना है और मुझे विदेश जाने का मौका मिल चुका है, बहुत जल्दी मैं जाने वाला हूँ। और उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप भी स्टार्ट करें और आप भी मेरे साथ चलें। तो साथियों इस तरीके से फॉलो करिए। लेकिन लोग फॉलो अप में 90% या 99% लोगों की एक ही
चीज पूछते हैं, सर मैंने जो प्लान दिखाया था उसमें क्या कमी आपको लगी, और वो दुनिया की पूरी कमियां बता देता है, और दोनों में वहीं पे बेसबाजी होने लग जाती है, और वो व्यक्ति वहीं पर ज्वाइन नहीं कर पाता। तो साथियों, ज्वाइनिंग जब भी निकलेगी आपकी, जब आप मोटिवेट करेंगे और जब प्लान की अच्छाइयों के बारे में पूछेंगे। तो साथियों, जब भी फॉलो अप करें, हम केवल उनसे अच्छाइयों के बारे में पूछें। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताए, इनको आप लिखिए और इसी तरीके से काम करिए, तो 100% कामयाबी जरूर मिलेगी। तो साथियों, जिंदगी हमेशा एक मौका देती है, जिसे आसान भाषा में आज कहते हैं, कुछ नहीं बदलेगा जब तुम नहीं बदलोगे, मैं ही कारण हूं और मैं ही समाधान हूं। साथियों, 4 लाइन के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। अगर मैं सक्सेस हूं तो उसका कारण मैं हूं, अगर मैं असफल हूं तो उसका कारण मैं हूं, और आज असफल हूं और आगे सफल बनूंगा तो उसका समाधान भी मैं ही हूं। यानी आज मैं असफल हूं और कल मैं सफल होऊंगा तो उसका समाधान भी मैं ही हूं, क्योंकि समाधान मुझे ही करना है। क्योंकि किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, समस्याएं हर जगह पे आएंगी, और समस्याओं को अगर देखोगे तो मंजिल से बहुत दूर चले जाओगे, लेकिन अगर समाधान को तलाशना स्टार्ट कर दोगे तो 100% कामयाब हो जाओगे। तो साथियों, ये पूरा के पूरा सेशन आज अपना लीडरशिप प्रोग्राम